एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड है। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। 3,900 रुपीज़ के उसने 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स लिए। सिवाय अनदर बैट, और उसने क्या किया, एक और बैट लिया। एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ, और वैसे ही उसने 3 मोर बॉल्स, 3 की जगह आप 2 कर लो उसे। 3 में करेक्शन करना है, 3 की जगह 2 करना है इसमें। इस सिचुएशन को बेटा हमें रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो क्या करेंगे हम, लेट ज्योमेट्रिकली यानी एल्जेब्रिकली। समझ में आया? एल्जेब्रिकली, ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली। लेट द cost of 1 bat is to be, मैंने कितना माना, x रुपीस माना। ऐसे बेटा द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, बैट हो गया, अब बॉल इज टू बी, इसको मैंने 22 रुपीस माना। समझ में आया? यानी एक बैट की वैल्यू बेटा 100 रुपये है और एक बॉल की वैल्यू 22 रुपीस है। अब उसने कितने, फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो बेटा एक ही x है तो 3 है ना बैट, तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, प्लस एक बॉल की कितनी है 22, और 6 बॉल उसने खरीदी, तो 6 बॉल यानी 6 बॉल की बेटा कितनी हो जाएगी, 6/22। दोनों को प्लस कर देंगे तो बेटा वो उसने कितने के खरीदे थे, 3,900 रुपीज़ के खरीदे थे। तो ये उनके इक्वल टू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया। समझ में? सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, वन अनदर बैट। तो बेटा एक बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 1x यानी x, और 3 की जगह आप 2 कर लिया होगा आपने, तो 2 मोर बॉल्स। तो बेटा 2 मोर बॉल्स यानी 2 बाई कितने रुपीस पे क्या किया उसने, ये तो किया 1,300 रुपीज़ पे किया। अब इस सिचुएशन को हमने एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। जी हमारा हो गया बेटा कौन सा, एल्जेब्रिकली। हाँ, अब रिप्रेजेंट करना था, इसको सॉल्व नहीं करना था। सॉल्व करोगे तो इसके एल्जेब्रिकली में 3 मेथड बताए थे हमने। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट इसमें रिप्रेजेंट करना था तो ये रिप्रेजेंट हो गया। अब हम किस में करेंगे, ग्राफिकली में। तो ग्राफिकली में यानी ज्योमेट्रिकली में करेंगे तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिया हमने, तो 3x + 6y = 3900। y को मैंने उधर भेजा या x को भेजा, तो कितना आ जाएगा, 6y = 3900 माइनस का 3x। तो y की वैल्यू बेटी कितनी हो जाएगी, -3x/6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि आप x को भेज रहे हो तो y इधर बचेगा तो 6 में आ जाएगा। यदि आप x को भेजोगे, सॉरी y को भेजोगे तो 3 में आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। किसी भी एक को भेज सकते हो। अब देखो इसमें पुट करो, वैन x = कितना,
कितना ले लो, अपनी इच्छा से आप कितना भी ले सकते हो। ऐसा नंबर ले लो, मैंने कितना लिया, 400 लिया। कितना लिया, 400। तो बाई इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, बाई इक्वल टू 3900 3 इंटू 400 अपॉन 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3900 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 6। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 7 2। ये तो आएगा, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट करो, 6 से कटना है, 6 से कर दो। बाई इक्वल टू 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, जी आएगा। समझ में आया। तो बाई इक्वल टू जी आ गया। हमें कोई सी भी दो वैल्यू पुट करनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। कितने की, 2 पॉइंट की। जैसे एक जी पॉइंट है एक, तो जी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, कम से कम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम आप कितने भी पॉइंट बना लो, कितने भी पॉइंट निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो। तो इसके बाद फिर देखो बेटा, व्हेन x इक्वल टू, अब कितना ले लूँ, $500 ले लो। 500 लेंगे तो कितना हो जाएगा, पुट करेंगे तो बेटा इसमें तो बाई इक्वल टू 3900 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 6। 500 लिया, इसमें पुट किया मैंने। तो पुट करने के बाद फिर बेटा बाई कितना आ जाएगा, 3900 माइनस 5 3 जा 15 6। तो बाई इक्वल टू कितना आ जाए, माइनस करो, 00 जी बचेंगे, 4 और 2 6 से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, बाई इक्वल टू कितना आ गया, 4। इसके बाद हम फिर क्या करते इसे, ये x था, ये y था। x पहले कितना लिया था, 400, ये लिया था 400। तो y हमारा कितना आया था, 450। ऐसे बेटा x कितना लिया था, 500। तो y कितना आया, 400। अभी मैंने किसके लिए वर्क किया था जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट से हमारे जी पॉइंट आए थे। अब ऐसे हम काम किसके लिए करेंगे वर्क, सेकंड के लिए। सेकंड से फिर आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड बेटा क्या है, x प्लस 2 बाई इक्वल टू, इसमें से हमने क्या किया, y को भेज दो, 2y को। तो x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। जिससे क्या है कि हमें जी अपॉन में नहीं आएगा, x के अपॉन वाला नहीं आएगा। यदि x को भेजते तो y का 2 अपॉन में आ जाता, डिवाइड देना पड़ता। अब 2y को भेजा है तो डिवाइड नहीं देना है, सीधे वैल्यू माइनस करना है, मल्टीप्लाई करके। पुट करो अब, वैन y इक्वल टू कितना ले लो, 500 ले लो। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप अपनी मर्जी से जितना ले सकते हो उतना ले सकते हो। लाइन वैसी ही बनेगी जैसी बनती होगी। कितना आ जाएगा, 300। तो बाई इक्वल टू 300 आ गया, एक पॉइंट आ गया। अब कितना ले लो, वैन बाई इक्वल टू 600 ले लो।
ले लिया 600, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 इंटू कितना आया 100। जी बेटा बाई आ गया, 2 पॉइंट आ गए। कम से कम कितने पॉइंट लेने पड़ते, 2 पॉइंट ले से। तो बेटा इसका जी यहाँ बना दूँ, x बाई x कितना, बाई कितना लिया था, सॉरी ये x है, जब x कितना लिया 300 बाई 500 आया, जब बाई कितना 600 लिया था तो x जी आया, लिख दोगे ऐसे। अब इनसे हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। नोट कर लिया, कर लो। यहाँ पर x एक्सेस माइनस का एक्सेस, बाई एक्सेस माइनस का बाई एक्सेस। मैंने क्या किया बेटा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट माना मैंने, स्केल ले ली मैंने, ठीक है। तो बेटा जी कितना हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। बाई में बेटा देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे बेटा जी इधर आ जाएगा माइनस का। ठीक है बेटा, पहले जी लाइन बना लो। x कितना है 400, बाई कितना है, x कितना है, x प्लस का है ना, तो प्लस इधर चलती है, 400 बाई 450, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बीच में आएगा कि नहीं आएगा, कितना हो गया 400 और 450, 1 पॉइंट जी आ गया। दूसरा बेटा 500, x कितना है 500 बाई 400, ऐसा आ जाएगा जी, कितना हो गया 500, 400। तो बेटा जी लाइन 2 ऐसे बन जाएगी, ठीक है बेटा। जी लाइन ऐसे बनेगी कि नहीं, इसके से ये लाइन कौन सी थी, 2x + 3y इक्वल टू, यही तो लाइन थी। ऐसे बेटा इसको ड्रॉ कीजिए, देखो इधर। अब ये लाइन बना लूँ, 6y, ये कितना आया बेटा 300 बाई कितना 500, यहाँ पर आ जाएगा, बोलो 300, 500, ये वाला पॉइंट आ गया। और जी कितना 100, 600, 100 इधर चले, बाई कितना चले 6 चले, ऐसा ही तो आएगा। तो जी कितना आ जाएगा 100 इंटू, पहला बेटा x होता है, दूसरा बाई होता है। अब जी लाइन इससे ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही आ जाएगी, हाँ। जी लाइन कौन सी थी, x प्लस, जी लाइन जी वाली थी। जी लाइन बेटा कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दी लाइन्स आर पैरेलल। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका सॉल्यूशन तो कुछ निकलेगा नहीं, नो सॉल्यूशन होगा। तो क्या लिखेंगे, these lines are parallel, so we can say that given solution
नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ये आपका बेटा आंसर होगा। ग्राफ कैसा हो गया? पैरेलल लाइन कंप्लीट हो गया। इसमें बेटा देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ग्रेप्स एंड 1 किलोग्राम grapes on a day was found to be 160 rupees. After 1 month बाद the cost of 4 kilogram apple and 2 kilogram grapes are 300 rupees. Represent this situation algebraically and graphically. So let the cost of 1 kilogram apple is to be X rupees. The cost of 1 kilogram grapes is to be Y rupees. बेटा फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है? कितने ग्रेप्स हैं? 2 किलोग्राम एप्पल हैं। 1 किलोग्राम एक्स तो 2x। 1 किलोग्राम ग्रेप्स तो बाई हो जाएगा, इक्वल टू कितने के? 160 रुपीज़। इक्वेशन नंबर इसको कितना लिया? फर्स्ट लिया। सेकंड कंडीशन में कितने बेटा? 4 किलोग्राम, यानी 4x और 2 किलोग्राम, 2y इक्वल टू 300। समझ में आया? जो किस में होगा यार बेटा? अलजेब्रिकली। ग्राफिकली में देखो बेटा, फिर क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस बाई इक्वल टू 16। 2x उधर भेजा मैंने, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? समझ में आया? अब वैन x कितना ले लूँ बेटा? 50 ले लूँ। 50 लिया तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 कितना आ जाएगा? 600 सॉरी 60 आ जाएगा। ऐसे बेटा वैन x इक्वल टू कितना ले लो? 70 ले लो, 75 कितना? 60 ले लो। तो बाई इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 1600 200 समझ में आया? तो बेटा कितना आ जाएगा? बाई इक्वल टू, ये 00 क्यों हो जाता है? -120। तो बाई इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 40। ये बाई आ गया, यानी इस तरीके का इसका ग्राफ बन जाएगा। प्लॉट कर दो, x है, ये बाई है। x कितना लिया था? 50 बाई 60। x कितना लिया था? बाई कितना आया? 40। ठीक है बेटा। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, सेकंड क्या है बेटा? 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। 2 का डिवाइड दे दूँ इसमें? डिवाइड बाई 2 बोथ साइड जा रहा है, तो कितना आ जाएगा? x 2x ये कितना हो जाएगा? बाई इक्वल टू 150 हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। समझ में आया? 2 का डिवाइड जा रहा है तो दे दो। तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 150 माइनस का 2x हो जाएगा। बोलो अब नंबर ले लूँ, कितना ले लूँ? x इक्वल टू 50 ले लूँ। बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 इंटू 50, 150 कितना आ जाएगा? 100। तो बाई इक्वल टू 50 आ जाएगा। ऐसे बेटा अब कितना ले लूँ? क्या 2 है ना, तभी तो 100 होगा। जब x इक्वल टू बेटा कितना ले लो? 60 ले लो, तो कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा बेटा। x बाई
एक्स कितना लिया था 50 आया था, एक्स कितना लिया 60, बाई कितना आया 30 आया। पोज करो। इसको मैं थोड़ा साइड पे लिख लूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक्स बाई 50 60 64 50 50 60 30। ठीक है बेटा, इसको जो ग्राफ प्लॉट करेंगे अब। एक्स है जो एक्स डैश है, जो बाई है बाई डैश है। इसके ले लो बेटा, इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट ले लो। ठीक है बेटा, अब इसमें कितना आया 10 20 30 40 50 60। ऐसे बेटा 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से। समझ में? एक्स इक्वल पहले जी वाले बना लो 50 और 60। एक्स इक्वल टू कितने चले 50, ये कितने चले 60। थोड़ा नीचे ले लो, 50 और 60 और एक्स कितने चले अब 60 और ये 40। और 40 तो जी लाइन ऐसी बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? इस वाली लाइन कौन सी थी बेटा, बोलो? x प्लस 2x प्लस बाई इक्वल टू 160, ये वाली लाइन थी। अब जो वाली लाइन देखो बेटा 50 और 50, x इक्वल टू 50 चले, बाई इक्वल टू भी 50 चलो, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 60 चलो, बाई इक्वल टू 30 चलो, x इक्वल टू 60 बाई इक्वल टू 30, यहाँ आ जाएगा। ये ग्राफ सही बनाना, इसी लाइन पे दोनों आ रहे होंगे जब ग्राफ पे बनाओगे। ये तो ऊपर नीचे हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो कितना आ जाएगा 60 और 30, तो इसी लाइन पे आ जाएंगे। तो लाइंस क्या होंगी? दिस लाइंस आर कॉन्साइड, दिस लाइंस आर कॉन्साइड। So we can say that the solution of is infinitely many solutions. But these lines are coincide, so we can say that the solution is many infinitely many solution। ठीक है बेटा, ग्राफ आप इस पे बनाओगे, ग्राफ पेज पे तो ऐसा ही बनेगा। इससे क्या है कि ऊपर नीचे इधर उधर पॉइंट हो जाते हैं, तो पॉइंट सही बन के नहीं आते हैं। समझ में आया? तो आप ग्राफ पेज पे बनाना तो कौन साइड लाइन होंगी।